ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 45। अभी तक आपने सुना द्रौपदी के स्वयंवर के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पांडवों से मिलने के लिए आते हैं। अब कथा आगे, आज की कथा होगी पांडवों की परीक्षा एवं उनका परिचय। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह द्रौपदी को देख भी रहा था। वहां की सब बातें देख सुनकर अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन है? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री अर्जुन को प्राप्त होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहां एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उनके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञा अनुसार देवता आदि को दिया, उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरे बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि पांचाल राज महात्मा द्रुपद ने आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने भोजन के लिए रसोई तैयार कर ली है। आप लोग राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी के साथ पांचों भाई एक विशाल रथ में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाएगी और दूसरी कक्षा में शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए। तरह तरह के खिलौने एवं दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, ऋषि और भुषुंडु आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय हो गया कि ये अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।